टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इसलिए भी क्योंकि ग्रोइंग अप अगेन यू सेड दिस कि आप टीवी और फिल्मों में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। सो टेल मी समबडी हु इज नॉट वॉच्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट, हाउ डू दे एंड अप परफॉर्मिंग सो वेल ऑन स्क्रीन? Well, I don't know. Thank you. It's a compliment, but I don't think it. सॉरी आपकी बात काट रहा हूं दोबारा। मेरा नहीं ख्याल इस बात पे कोई भी शक होगा या इवन देखने वालों में भी कोई इस बात पे डाउट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कभी कोई लैप्स होता है। आई थिंक व्हाटएवर परफॉर्मेंसेस जो हम रिसेंटली भी देखी हैं उससे पहले भी, everybody knows that you're a fantastic actress. So I'm just surprised sometimes कि यार कि ये बंदी जिन्होंने देखी नहीं फिल्में ना टीवी देखने का शौक था, एक्सीडेंटली यू बिकेम एन एक्टर। अगर वो एक्सीडेंट ना होता तो फिर हम इतने अच्छे एक्टर से महरूम हो जाते। अरे आप आई थिंक कुछ ज्यादा वो कर रहे हैं, आप यू जस्ट बीइंग सो हम्बल, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। शायद मैंने जब प्रोजेक्ट किया था अपना दरीचा, वहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने बस मोहम्मद अहमद साहब को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। मुझे कुछ भी नहीं आता तो मैं कैमरा में देख के बात करना शुरू हो जाती, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ये सोचें कि ये कैरेक्टर आप हैं। तो वो एक उनका जो पॉइंट था वो मैंने उस वक्त से पिक किया, और आज तक मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मैं ये समझती हूँ शायद ये मैं हूँ कैरेक्टर, तो शायद ईजी हो जाती हैं चीज़ें। अदरवाइज मुझसे तो कभी भी ना हो मुझसे नहीं हो सकता है। तो भाई चोलिस्तान में आप लोगों ने शूट किया है, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव कम विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। इट डिड। क्या वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, कैसे शूट किया? बहुत चैलेंजिंग था प्रोजेक्ट, और स्पेशली मैं सारी टीम को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि एक्टर्स तो ऑब्वियसली वो प्रिपेयर होके आते हैं कि होगा इस तरह से, लेकिन पूरी टीम जिस तरह खड़ी रहती थी, क्योंकि हम तो शॉट कर आते थे और वापस जाके गाड़ी में, वैनिटी वैन्स तो नहीं जा सकते, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, लेकिन डीओपी, डायरेक्टर, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, सब वो उसी धूप में उसी गर्मी में खड़े रहते थे, और हम ये सोचते थे जो लोग यहाँ रहते हैं वो कैसे उस सारे चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये ड्रिप इरिगेशन, वाटर कंजप्शन और रेन वाटर हार्वेस्ट, उस सब के ऊपर कि किस तरह से हम सोल्यूशंस देंगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो बहुत था। मेरी मैनेजर बेसिकली वहाँ बेचारी वो खड़ी होती थी और वो कैप पहन के वो नीचे गिर गई थी, शी फेल डाउन, और फिर सबके रोजे थे। अच्छा। वी ऑल वर फास्टिंग। जाहिद जो है उनका गुस्सा तो कहीं सातवें आसमान पे चला जाता था, मगर ये है कि नहीं, आई थिंक जब तक टीम का एक कोऑपरेशन साथ नहीं होता तब तक कभी भी नहीं होता। मगर मैं यहाँ इनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, बाबर अली साहब जो हैं, वो हम फिर भी हम यंग हैं, फिर भी हम थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते थे गर्मी और रोजे में, लेकिन वो तो जिस तरह खड़े रहते थे, आई एम श्योर ये लोग जिस दौर से गुजरे हैं, दौर से आए हैं, जिस जनरेशन से आए हैं, तो उनका वो एक्सपोजर ही अलग है, तो वो कहते नहीं बस टेक करो, ये करो। तो बहुत बाबर अली साहब के लिए तालियां, बाबर अली साहब के लिए तालियां। He seems like a thorough gentleman. He is, no doubt. उनका आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है टीवी को, खैर that's a story for another day. You've got जाहिद with you, उनकी तो हमने बात कर ही ली है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप और जाहिद स्क्रीन पे आएंगे तो दोबारा फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढ के हमें ला के और रखने पड़ेंगे। I hope so. But you've got a newcomer with you, मुस्तफा चंगेजी। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मुस्तफा चंगेजी की बेसिकली कास्टिंग इतनी मुश्किल थी, मुस्तफा को कास्ट करने के लिए कोई महीना लगा है। कहाँ टीवी वन वालों इतना टैलेंट आपने खोज के रखा हुआ है, ये बैठा हुआ है लड़का गुड लुकिंग सा। सोनिया आप तो जानती थी, मुझे आपने बोला नहीं इनको कि इतनी मुश्किल है कास्टिंग? मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप वेब के अलावा भी करेंगे। मुझे जब पता लगा कि हसन चौधरी कर रहे हैं, सही नाम लिया तो वो कह रहे, तो मैं तो बहुत खुश हुई। आपको तो बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। हमारे तो अच्छे होस्ट ही नहीं जिनका अच्छा होमवर्क हो, जो अच्छी बात कर सकते हो। चले नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा आप मुस्तफा की बात करें। सॉरी नहीं, मुस्तफा के लिए भी बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ, मैं और सीमा जी हम लोग सब बैठे होते थे, काफ़ी सारे लड़के आए, हम क्योंकि चाह रहे थे कोई न्यू फेस आए इस कैरेक्टर के लिए कि एक फ्रेश आपका वो भी लगता है, स्क्रीन भी लगता है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है बहुत ही डिवोटेड और बहुत अच्छा गुड लुकिंग भी है, बहुत हम्बल है। अगर आई डोंट नो आप मिले नहीं मिले, मैंने टीजर्स में देखा उन्हें। बहुत तमीज़ के लड़के हैं। सो मोर महारा, दादन, फिल्में भी हैं, टेलीविजन भी है। मूविंग फॉरवर्ड आपने सोचा कि अब आपने किसको ज्यादा टाइम देना है, टीवी को या फिल्म को?
ये तो शुरू से मैंने सोचा हुआ है कि दोनों को ही टाइम, क्योंकि किसी एक फील्ड के साथ आप अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी तक स्ट्रगल कर रही है, आपको पता है, और कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अब हालात फिर से हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ड्रामा इंडस्ट्री हमारी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही स्टूपिड होगा किसी के लिए भी कि वो ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ के सिर्फ फिल्म की तरफ चला जाए। तो दोनों को करूँगी इंशाल्लाह। तो दादल तो आपने साइन कर ली, मोहर महारा आने वाला है, अगला ड्रामा भी साइन कर लिया आपने? एक न्यूज़ तो आपने ब्रेक कर दी। I think it's too early to sign something. पहले दादल करते हैं फिर कुछ और इंशाल्लाह। Your last film, of course, was Azadi with our favorite Momin Rana. Yes. तो आजादी से लेके अब तक आपने फिल्म की नहीं, क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे आजादी का एक्सपीरियंस इतना बुरा था? नहीं, आज़ादी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक अगर मैं ना करती तो मुझे कमर्शियल फिल्म्स करने का प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि उससे पहले जो मोर जामी भाई के साथ जो फिल्म की थी वो बिल्कुल एक आर्ट फिल्म टाइप थी। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डांस या पहली दफ़ा रोमांस जो है वो आज़ादी में किया था, तो सही है आज़ादी उस हिसाब से कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दूसरी क्यों नहीं कि उसके बहुत सारे रीज़न, एक तो बहुत सारी फिल्म बनी नहीं है, और जो बनती हैं वो कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी एक कास्ट होती है, वो उनके साथ फिल्म्स बनाते हैं, तो बहुत सारे रीजंस थे। और शायद मेरे लिए करने को बहुत सारा मार्जिन भी नहीं था, यू नो, आई कैंडी वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता नहीं है करने के लिए। तो फाइनली दादल साइन किए, तो लेट्स सी कि क्या होता है। आप भी भूल गई और मैं भी भूल गया, आपकी एक और फिल्म भी तो आने वाली है, टिच बटन। अरे वो क्या, मैंने कोई जोक मारा है? यस, ये टिच बटन मैंने जोक मारा है? आप है ना टिच बटन में? आपको हमने टीजर में देखा है। हाँ जी मैं, यू आर वेरी मच अ पार्ट। आई होप मैं हूँ। what does that mean? What does that mean, Sonia? I don't know, I haven't seen the film, बस मैंने I think no, but why would you say that you hope कि आप अभी भी उसका हिस्सा हैं? क्योंकि am I missing something here? No, not really. I think shoot हो चुका है, dubbing हो चुकी है, अब producers को पता होगा कि। But why would you say though कि आपको पता नहीं कि शायद आप उसका हिस्सा हो या ना हो? क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी ना हसन। तो अब मुझे क्या पता कि हमें तो पता है कि आपने शूट की है फिल्म, How would I know कि आपको बड़ी स्क्रीन पे अब क्या आने वाला है, वो तो मुझे नहीं पता ना, वो तो प्रोड्यूसर्स को पता होता है। So you've got फिरोज खान in the film, फरहान सईद है आपके साथ, ईमान अली हैं, उर्वा की पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है। How was the experience of working with all these people? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फरहान, ईमान, फिरोज हिमसेल्फ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। और उर्वा को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि यू नो, बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर समटाइम्स इट्स रियली टफ, और उसने सारी चीज़ें हैंडल की हैं, तो आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था। हम उम्मीद करते हैं कि हमें टिच बटन जल्द देखने को मिलेगी और दादल भी जल्द देखने को मिलेगा, और मोहर महारा तो TV1 पे आने वाला ही है। टाइम हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, विल जस्ट बी राइट बैक। Welcome back everyone, my name is Hassan Chaudhary, you're watching The Big Pic and I have with me the stunning Sonia Hussain. Sonia, what or who is a physiologist? Okay, so physiology में basically you study about anatomy and physiology of human body, जितनी भी हमारी chemical changes हैं, organs हैं, उन सब की study होती है। वो I think it's more like MBBS, लेकिन वो थोड़ा tougher होता है MBBS का जो medical side होती है, ये थोड़ा सा एक different उसका एक part, this is part of MBBS. So, but what made you choose physiology? I was always, you know, I always wanted to do this. मैं physiologist बनना चाहती, क्योंकि मेरा शुरू से साइंस में बहुत ज़्यादा और ह्यूमन बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा, मैं पहले सोचती थी कि मैं जेनेटिक्स में जाऊँगी, फिजियोलॉजी नहीं जेनेटिक्स में, लेकिन वो फिर आई थिंक उसमें आपको PhD करें और बहुत लंबी एक स्टडी होती है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी को लेके चलते हैं और BS इसमें फाइनल करते हैं। What's biochemistry now? Sorry, I have absolute, I'm a business major, मुझे इन चीजों का कुछ पता नहीं है। मतलब फर्ज करें कि अगर मैं चलते चलते ट्रिप कर जाऊं और मेरे घुटने में दर्द हो, तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, कि मसला ज्यादा तो नहीं है या कम, कि कौन सी हड्डी टूटी है मेरी या कौन सी हड्डी नहीं टूटी? नहीं, मैं बेसिकली बोन्स के सारे जो ऑर्गन्स के नाम, बोन्स के नाम वो मैं बता सकती हूँ, बट इट्स बिन एजेस नाउ, तो मैं बहुत एग्जैक्टली ये नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन फिजियोलॉजी में आप मसल्स, बोन्स, ये ऑर्गन्स, ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो once you study physiology, what do you become, like a physiologist
or a doctor? So you usually you work in hospitals Okay. as a physiotherapist. अच्छा अच्छा, वो हमारे डायरेक्टर साहब आज कह रहे थे कि उनके ना इधर कमर में कुछ चुकसी पड़ गई है, रात को पता नहीं क्या कर रहे थे, ये वही बेहतर बता सकते हैं। तो अगर वापसी पे अगर एक नजर आप देख सके उनको, असफर भाई को, वो डायरेक्टर साहब को बता दीजिएगा आजकल मैं बॉक्सिंग भी सीख रही हूँ। तो थोड़ा मिक्सचर होगा नोट्स निकालने का। वेल नोइंग असफर भाई, शायद बॉक्सिंग माइट कम इन हैंडी। बट एनीवे, अच्छा फिजियोलॉजी आपने पढ़ी और फिर बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एंड देयर वाज जूलॉजी। सॉरी, लोग समझ रहे होंगे मैं बहुत ही बेवकूफ इंसान हूँ, बट जूलॉजी क्या होती है? सॉरी, हाँ मैं बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ी हुई, मुझे माफ कर दें, मैं इतना बेवकूफ हूँ भी नहीं। I could have like googled it also, but I said why not? आप हैं तो फिर आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का फायदा क्यों ना So in उठाएं? zoology you study all these species Like animals. like animals. Oh, from zoology. Yeah. Why? So- And you do that to become a vet, right? No, Then why would you study about the species? you become zoologist. Like what do zoology? It's a serious question. Genuine पूछ रहा हूँ मैं आपसे. तो वो बेसिकली नेशनल पार्क्स में काम करते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज पे काम करते Oh, हैं, interesting. या मरीन साइट पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो बहुत ये एक दिस इज अ वास्ट फील्ड, बहुत बहुत स्कोप है इसका। तो बट आई थिंक लोगों को इस बारे में इतना पता नहीं। पता नहीं, और थैंक यू, आपने इसको इसलिए भी हाईलाइट किया। रिसेंटली हमें पता है कि कराची जू में Right. द लायंस पास्ड अवे, और इंडेंजर्ड हमारे पास Hmm. बहुत सारे ऐसे एक्सोटिक एनिमल्स हैं जिनका कोई ख्याल नहीं रखा। कोई ख्याल नहीं। So you're very right. Zoology is a very important हाँ. field, and I wish we had this more. is very inhuman. I think हम जब वैसे बेसिकली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कि हम जब बेसिकली पढ़ रहे थे तो वाकई उस वक्त फिर भी जब जू विजिट करते थे फिर भी इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है। उस वक्त भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था, जो बात है। लेकिन हम जब नेशनल पार्क्स विजिट करते थे और सारे उसको, वो आई थिंक वो एक इन्वायरमेंट है जो एनिमल्स को देना चाहिए। Yeah. ये बहुत इनह्यूमन बात है, बहुत ही बुरी बात है कि आप किसी भी लिविंग बीइंग को एक केज में बंद करके रखें। आई एम जस्ट टोटली अगेंस्ट इट। A lot of people actually said कि पाकिस्तान में तो जूस को बंद ही कर देना चाहिए, because देना obviously चाहिए, कर देना inhumane चाहिए। तरीके के साथ बहुत सारे मुल्कों में तो उन्होंने जूस को बंद कर दिया। ऑफ कोर्स अब आप अगर एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो यू गो टू गो फॉर लाइक अ सफारी। एंड शुड बी लाइक दैट, नो? अगर हमें कोई बंद कर दे तो हमें कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स। लेकिन इन हाइंडसाइट नाउ, डू यू थिंक कि आपने अच्छा किया डिसकंटिन्यू करके जूलॉजी को परस्यू करना? बिकॉज कम से कम 2 शेर तो बच जाते। हाँ ना, नहीं ये तो नहीं है खैर, क्योंकि आई डोंट नो मैं कहाँ काम कर रही होती। ऑब्वियसली मैं जू में तो नहीं काम कर रही होती, मगर ये कि हाँ आप अपना एक कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप उस चीज़ में कुछ हद तक। मगर ये है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं खुश हूँ, उसके थ्रू भी मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। वहाँ शायद मैं एक फील्ड से ही एफिलिएटेड हो जाती, जू से ही हो जाती या एनिमल से। यहाँ मैं बहुत दूसरी चीज़ों पे काम कर सकती। जैसे अभी हम जो पानी पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, वो शायद उस वक्त मैं ना कर सकती। बिल्कुल सही बात you है। know? And because you're associated with this project, again talking about more Mahara, a lot more people will become aware. जब एक बड़ा स्टार या बड़े स्टार का नाम जुड़ जाता है, बड़े स्टार्स का नाम जुड़ जाता है। मैं पर्सनली समझती हूँ कि शायद एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है at times. I think so. Yeah. But it comes with its own set of cons as well. Get into that also later. Sonia, about your childhood, you've also said on record that you were a very responsible child. मैं इंट्रो में भी अपने बता रहा था कि आपने अपने चाइल्डहुड में you used to take care of your siblings, आपके जो दोनों बहनें और भाई छोटे हैं आपसे, and आपने ट्यूशंस भी पढ़ाई growing up to contribute to the family. So ये जो sense of responsibility है, ये कैसे आपके अंदर आई? आई थिंक जो ओल्डेस्ट वन होता है फैमिली का, उसमें वैसे ही शायद नेचुरली एक चीज़ होती है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं क्या है और अब आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो यंगर बच्चों में शायद उस तरह से नहीं होती। लेकिन शायद ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आपको चीज़ें समझ आने लगे हैं या आप सेंसिटिव हो चीज़ों को लेके। क्योंकि कब वैसे एट टाइम्स में ये भी समझती हूँ इग्नोरेंस भी एक ब्लेसिंग होती है, लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली तो शायद वहाँ पर आपका चीज़ों को रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है। Did you have a difficult childhood? It was part of life. हाँ,
आई थिंक यही चीज़ें होती हैं जो आपको वो बनाती हैं, जो आप शेप होके बड़े होके निकलते हैं। तो मुझे खुशी है कि जो भी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं ये ना होती शायद। जो अप्स एंड डाउन्स हमारी जिंदगियों में आते हैं वही हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड द स्ट्रॉन्ग दे मेक यू अ बेटर वर्जन, अ स्ट्रॉन्गर वर्जन, अ बेटर पर्सन, आई गेस। So I think the fact that you're mashallah such a strong woman now and the fact कि आप इस बात का बहुत openly इजहार भी करती हैं कि for example जो characters आप take on करेंगी that should have a significant or a major impact on society in a positive way. In a positive so way. that probably comes from the fact that you've seen a lot of challenges in your childhood. Yes, you're right to some extent. और दूसरा मुझे शुरू से इस बात से भी बहुत था कि ख़वातीन को ये क्यों समझते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकती, या क्योंकि मैंने जो देखा है ना ख़वातीन ने ही किया है। मेरी तो जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है मैंने सिर्फ औरतों को ही या मेरी अम्मी को, उनको ही हमेशा हर जगह पे स्टेप लेते हुए, चीज़ें करते हुए और फिर गिर के फिर खड़े होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है जो पोर्ट्रे करते हैं बहुत सारे ड्रामों में कि वही बात बेचारी औरत, तो शायद वो चीज़, यही जो मैंने स्टेटस भी लिखा था, शायद यही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि क्यों बेचारी, कंसिडर औरतें बेचारी नहीं हैं, वो जो कर रही है सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों की, अपने बच्चों के लिए, उससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती। आपने यही बात की थी मेरे पास तुमो की जो एक छोटी सी बात हुई थी कि probably you were offered the role that went to Aiza and people misconstrued what you said कि यार किशा आपने ये बोला कि नहीं बहुत ही ऑड किस्म का वो रोल था जो मैं नहीं करना चाहती थी, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि यू वांट टू डू कैरेक्टर्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट। सो खवातीन को इंडिपेंडेंटली खड़ा होकर भी दिखाना चाहिए, जो कि मेरा भी एक बहुत मेजर कंसर्न है। जब हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्रामाज रिव्यू करते होते हैं रिकरिंगली, मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है यार कि व्हाई डज अ वुमन ऑलवेज नीड अ मैन टू बी सक्सेसफुल और टू बी हैप्पी एट द एंड ऑफ इट, इवन इफ शी इज अब्यूज्ड, at the end of the day she needs to make peace with the abuser and with the fact कि okay यार मेरा husband है, मुझे माफ कर देना चाहिए। और ये अब्यूजर से भी पीस अगर ना, तो शायद आपको कोई और एक सहारा कोई और होगा, वो भी कोई मर्द ऑफ कोर्स, हाँ वो भी कोई मर्द होगा, तो आप जाके इमोशनली या फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो ये माइंडसेट बना हुआ है और शायद ये बचपन से ही माइंडसेट बनता है कि वो ये बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा उस तरह का है, और तुम्हें फाइनेंशियली बड़ा अच्छा है, तुम्हें बिल्कुल ठीक रखेगा। इस चीजों की जरूरत नहीं है, आपको बचपन से बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा खुद खड़े हो जाओ। ये तो पार्टनरशिप होती है ना, ये कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए या इमोशनली स्टेबल होने के लिए थोड़ी शादी करते हैं। सो यू हैड फीमेल रोल मॉडल्स एज वेल ग्रोइंग अप, बिकॉज़ यू मेंशन आपकी नानी वाज अ वर्किंग वुमन, और आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आपकी अम्मी भी कोई काम करेंगी, यू नो शी टेक अप अ जॉब, but she preferred staying a housewife. Yeah, because we were alone. उनको हमें देखना था घर पे, अगर वो भी चली जाती हैं तो, क्योंकि हर इंसान अपनी पेरेंट्स से बहुत चीजें सीखता है। तो जब उन्होंने अपनी मदर से सीखा कि वो बिल्कुल 24 आवर्स वर्किंग ले रही थी और वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में काम करती थी, तो उन्होंने कहा शायद मैं नहीं करूंगी। और जब मैंने अपनी अम्मी को देखा तो मैंने कहा नहीं, अब मैं करूंगी। तो वो आई थिंक आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो लेगेसी लेके चलते हैं। बिल्कुल। आज हम सारे र्यूमर्स को दफना के ही छोड़ेंगे। एक और र्यूमर जो ये है कि सोनिया हुसैन कभी टाइम पे नहीं आती कहीं पे और बहुत तंग करती हैं अपने प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को। सोनिया, क्या ये बात सच है? ये मैं इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज आप बिल्कुल टाइम पे हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यू वर राइट ऑन टाइम, यू वर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। सो आई डोंट नो कि ये र्यूमर कहाँ से आता है। आप मुस्कुरा रही हैं, इसका मतलब है कि देयर इज मोर टू इट। क्योंकि देखिए मोस्टली होता है, मैंने तो बहुत सारे लोगों के साथ काम ही नहीं किया है। मैंने हार्डली कोई 2-3 प्रोडक्शंस जिनके साथ काम किया, उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको ठीक से बताएंगे। बाकी लोग अगर कहते हैं कि दैट यू नो आई एम अ डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल, तो वो तो ये कौन है? ये जेलस लोग हैं जो आपके बारे में ऐसी कुछ अफवाहें फैला देते हैं? नहीं, आई थिंक बहुत जगहों पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे रॉयल्टीज की बात हो जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पे ये बात हो जाती है कि 8 to 10 आवर्स आप काम करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, तो ऑफेंड हो जाते हैं। अगर कह दें कि ओ अच्छा यू नो ये मील चाहिए, उसके लिए ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बात होती है जिससे उनको लगता है कि ओ शी इज बीइंग टू डिफिकल्ट, यू नो। हालांकि ये बड़ी एक बहुत नॉर्मल बात है, नहीं?